हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी चैलेंज मैथ। तो आज की इस वीडियो में हम यूपी कांस्टेबल 10th जून शिफ्ट 1 के ओनली 10 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और इन क्वेश्चन को हम आसान ट्रिक्स और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ सॉल्व करेंगे। यदि आप लोगों का सपना यूपी कांस्टेबल एग्जाम को क्रैक करना है या फिर अदर किसी एग्जाम को क्रैक करना है तो आप लोगों को सभी क्वेश्चंस जरूर देखना है। राइट, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का मिस नहीं होना चाहिए। राइट, तो वीडियो को अंत तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 30, इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड द एवरेज बिकम 31, व्हाट इज एक्सक्लूडेड नंबर। कह रहा है कि 7 संख्याओं का जो औसत है वो कितना दिया है, 30 दिया है। तो हम लिखेंगे एवरेज ऑफ 7 नंबर, क्या हो जाएगा 7 क्रॉस 30 यानी कि 7 या 21 210। वो कह रहा है यदि एक संख्या को हटा लिया जाए तो एवरेज किसका रह जाएगा, 6 नंबर का। एक हटा ले 7 में से एक या 6 नंबर, कितना हो जाएगा 6 क्रॉस 31। कह रहा है यदि हटा दिया जाए तो औसत कितना हो जाता है, 31 हो जाता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 कम 6, 6 दिया 18। तो वो कह रहा है हटाई गई संख्या क्या है, एक्सक्लूडेड नंबर। तो हम लिखेंगे एक्सक्लूडेड नंबर इज इक्वल टू ओल्ड एवरेज माइनस न्यू एवरेज। जो हमने एवरेज निकाला है 210 माइनस 186। राइट, तो यहाँ से एक्सक्लूडेड नंबर हमारा आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर अच्छा 10 में से 2 8 गया 2, 24 यानी कि वो नंबर हमारा क्या है 24, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट एग्जैक्टली डिवाइड्स 187 एंड 391। कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 187 और 391 को पूरी तरह से विभाजित करती है। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, HCF। क्या निकालते हैं, HCF। और HCF हमें निकालना है 187 एंड 391 का। तो निकालने का हमारा तरीका क्या है कि बड़ी संख्या को हम छोटी संख्या से भाग देंगे और तब तक भाग देंगे जब तक कि ये 0 ना आ जाए। 187 2 बार जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 एकम 2 और 1 3। सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचा 7 और यहाँ पर 17। अब इस 17 से फिर हम इस 187 को सब्ट्रैक्ट डिवाइड देंगे। राइट, जब हम डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, 17 एकम 17, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 और 7, फिर इस 17 को हम यहाँ लिखेंगे और डिवाइड करेंगे 17 एकम 17। तो क्या हमारा आ गया यहाँ पर 0। जब तक यहाँ पर 0 नहीं आ जाएगा तब तक हम इस प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे। तो HCF हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 17। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 17। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 17। क्वेश्चन है, एक वस्तु को 10% की हानि पर 1404 रुपए में बेचा गया, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु को 10% की हानि पर इतने रुपए में बेचा गया। 10% लॉस का मतलब क्या है कि 100 में से हम 10 घटा देंगे तो 90%। 90% की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दी है 1404। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी 1404 अपॉन 90। हमसे पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, CP क्या होता है 100%। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 1404 अपॉन
अपॉन 90 क्रॉस 100। एक जीरो से एक जीरो, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 5 बचा, 50 हुआ, 9 पंजे 45, 5 बचा, 9 छिक 54, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 156 क्रॉस 10, तो ये क्या हो जाएगा ₹1560, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 5 पुरुषों और 4 महिलाओं में से 3 सदस्यों की एक समिति का गठन किया जाना है। इस समिति में कम से कम एक महिला होने की प्रायिकता क्या है? तो कम से कम एक महिला, हम लिखेंगे कम से कम एक महिला होने की प्रायिकता क्या होगी? 1 माइनस सभी पुरुष, राइट। तो हम लिखेंगे 1 माइनस सभी पुरुष। हम कैसे निकालेंगे सभी पुरुष होने की प्रायिकता? टोटल हमारे कितने लोग हैं? 5 पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं, यानी कि 9, और 3 सदस्यों की एक समिति का गठन करना है। तो कितने तरीके से कर सकते हैं? 9C3, और उसमें से सभी पुरुष हो। पुरुष हमारे कितने हैं? 5, और उसमें से 3 सदस्य 5C3, राइट। तो सभी पुरुष होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5C3 अपॉन 9C3। तो इसको हमें सॉल्व करना है। 1 माइनस सॉल्व करेंगे 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 अपॉन 9 क्रॉस 8 क्रॉस 7। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, क्या बचा? 1 माइनस 5 अपॉन 3 दूनी 6 सत्ते 42। एलसीएम लेंगे, 42 एलसीएम आ जाएगा। 42 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 37 अपॉन 42, यानी कि कम से कम एक महिला होने की प्रायिकता क्या हो गई? 37 अपॉन 42, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ हाउस built in a town over 4 years is given by। कह रहा है एक शहर में 4 वर्षों में बनाए गए घरों की संख्या इस प्रकार दी गई है। ईयर 1 वर्ष 1 में 25, वर्ष 2 में 32, वर्ष 3 में 28 और वर्ष 4 में 10 घर बने। कह रहा है यदि प्रत्येक घर के निर्माण की लागत रुपए 8 लाख है तो 4 वर्ष में निर्माण पर कुल कितनी लागत आई? तो 4 वर्ष में घर कितने बने हैं? 10 बने, और एक घर की कीमत कितनी है? 8 लाख है, राइट। तो हमसे पूछा है 4 वर्ष में निर्माण पर कुल कितनी लागत आई, राइट। 10 घर बनना है, एक की कीमत है 8 लाख, तो 10 की कितनी हो गई? 80 लाख, राइट। यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक घर की 4 वर्ष में कितने बनना है? 10, और एक की कितनी है? 8, तो 10 की कितनी हो गई? 80। क्वेश्चन है रंगीन कैंडी के एक बैग में लाल कैंडी का नीली कैंडी से अनुपात क्रमशः 3:5 है। यदि 24 लाल कैंडी है तो कितनी नीली कैंडी है? तो हम यहाँ पर देख लेंगे रेड और ब्लू, इनका रेशियो हमें दिया है 3:5, तो हम लिख सकते हैं 3x और 5x, राइट। कह रहा है कि यदि 24 लाल कैंडी है, यानी कि 3x हमारी लाल कैंडी है और इनकी वैल्यू हमें कितनी दी है? 24। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, 3 8 24, यानी कि x इज इक्वल टू 8। तो हमसे वो पूछ रहा है कि नीली कैंडी कितनी है। नीली ब्लू कैंडी को हमने क्या माना है? 5x, तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 क्रॉस 8, यानी कि 8 पंजे 40, यानी कि ये हमारी हो गई ब्लू। ब्लू कैंडी की हमारी कितनी आ गई? 40, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन है, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन क्या रहा है कि दिए गए ग्राफ में कंपनी 1 और कंपनी 2 के 6 वर्षों की अवधि के बिक्री प्रदर्शन को दर्शाया गया है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर कंपनी 1 और कंपनी 2 के बीच बिक्री का अंतर किस वर्ष सबसे अधिक था। राइट, तो यहाँ पर हमें वर्ष दिया है और यहाँ पर हमें दिया है सेल्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2010, 20, 21, 22, 23, 24। राइट, तो यहाँ पर दो कंपनी है हमारी, ब्लू से और ऑरेंज से। तो हम देखेंगे किस वर्ष अंतर हमारा सबसे अधिक था। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें ये 2020 में जो हमें दिख रहा है, 2020 का जो अंतर हमें दिख रहा है ये सबसे ज्यादा दिख रहा है। तो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 40 माइनस 17 माइनस 12 डिवाइड बाई 5 क्रॉस 9 क्रॉस 2 माइनस का 17। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम बॉड मास रूल से सॉल्व करेंगे। तो एक बार हम लिख लेते हैं 40 माइनस 17 माइनस 12 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में 5 क्रॉस 5 प्लस 9 क्रॉस 2 माइनस का 17। तो सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 40 माइनस 17 माइनस 12 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर सबसे पहले हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे क्योंकि बॉड मास रूल हमारा क्या होता है, BODMAS। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले क्या आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन हम सॉल्व करेंगे। तो 5 प्लस 9 दूनी 18 माइनस का 17। राइट, इसके बाद क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन, ए फॉर एडिशन। तो हम एडिशन करेंगे ब्रैकेट में 40 माइनस 17 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 18 और 5 क्या हो गया 23, और 23 माइनस 17, जब 23 में से 17 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 6। राइट, तो 40 माइनस 17 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 6 ऐसे हम लिख सकते हैं। तो 40 माइनस 17 माइनस 12 को 6 से हम डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12। तो 40 माइनस 17 में से 2 जाएगा तो 15। अब 40 में से हम 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 40 माइनस 15 कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 1 गया 2, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है एक वृत्त की त्रिज्या 7.18 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि क्या है, यदि पाई हमें दिया है 3.14 का प्रयोग कीजिए, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पर हमें आर दी है कितनी, 7.18 सेंटीमीटर। राइट, तो वृत्त की परिधि या सरकमफ्रेंस क्या होती है, हम लिख देंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होती है, 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर 2 पाई की वैल्यू हम लगा देंगे 3.14 और ठीक से लिखते हैं, और आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दी है, रेडियस हमें कितनी दी है 7.18। मल्टीप्लाई करेंगे 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6 क्रॉस 7.18, और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 45.09 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है
प्रश्न और दिए गए कथनों को पढ़िए और फिर निर्णय कीजिए कि क्या कथनों में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। x, y और z के मान ज्ञात कीजिए। यदि स्टेटमेंट हमें दिया गया है 2x प्लस 3y प्लस z बराबर 16 और x इज इक्वल टू y, राइट। तो यहाँ पर तीन वेरिएबल है, तो इन दो इक्वेशन से हम तीन वेरिएबल की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, यानी कि जो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, कथन 1 और कथन 2 दोनों मिलकर भी पर्याप्त नहीं है, राइट। तो यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों के ये 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए, ताकि हम और भी शिफ्ट के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाते रहें।